नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली AMD ने एक बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर लॉन्च किया है जो कि Ryzen 5 7535HS प्रोसेसर, जो कि बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है। आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं दो प्रोसेसर को जो कि रिसेंटली रिलीज हुआ Ryzen 5 7535HS प्रोसेसर के साथ Intel Core i5 12 जनरेशन जिसका वेरिएंट है 12500H। जो Ryzen 5 7535HS प्रोसेसर है वो रिसेंटली रिलीज हुआ है, वो आपको अंडर 80,000 के लैपटॉप में देखने को मिल जाएगा, जो कि Acer Nitro 5 जो Intel Core i5 12 जनरेशन प्रोसेसर है वो आपको 70,000 से लेकर 90,000 के अंदर के लैपटॉप में देखने को मिल जाएगा, जैसे कि Dell G15, Asus VOOC S15 OLED, उसके साथ HP Pavilion 15। तो चलते हैं आज की इस वीडियो में इन दोनों प्रोसेसर को अच्छी तरीके से कंपेयर करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आपको कौन सा प्रोसेसर के साथ जाना बिल्कुल सही रहेगा। ये जो प्रोसेसर के साथ जो लैपटॉप आता है उस सभी लैपटॉप का बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज उस लिंक से जरूर करना है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ बगल में जो बेल आइकन है उसे जोर से दबा दीजिए। ओके, चलते हुए वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय, दिस इज दिव्य ज्योति, यू वाचिंग माय चैनल DTechie। पहले स्टार्ट करते हैं रिलीज डेट से। Ryzen प्रोसेसर रिलीज हुआ है 4 जनवरी 2023 को। अगर हम इंटेल प्रोसेसर के बारे में बात करें वो रिलीज हुआ था 4 जनवरी 2022 को। रिलीज डेट के मामले में Ryzen 5 7535HS प्रोसेसर एक नया प्रोसेसर है। कोर्स एंड आर्किटेक्चर के बारे में Ryzen प्रोसेसर पर आपको 64 बिट Gen 3 प्लस आर्किटेक्चर बेस्ड एक हेक्सा कोर CPU देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें इंटेल प्रोसेसर के बारे में, वहां पर आपको 64 बिट Alder Lake H आर्किटेक्चर बेस्ड एक 12 कोर्स देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको परफॉर्मेंस कोर 4 एंड एफिशिएंसी कोर 8 देखने को मिलेगा। तो यहां पर देखें तो Ryzen प्रोसेसर पर आपको टास्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 6 कोर्स देखने को मिल जाएगा, जो कि सारे परफॉर्मेंस कोर है। अगर हम इंटेल प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको टास्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 12 कोर्स देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको हल्का फुल्का काम के लिए 8 कोर्स एंड हेवी टास्क के लिए 4 कोर्स देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल यहाँ पर कोर्स एंड आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो इंटेल प्रोसेसर पर आपको ज्यादा कोर्स देखने को मिलेगा। कोर्स एंड आर्किटेक्चर के मामले में इंटेल i5 12 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। थ्रेड्स के बारे में Ryzen प्रोसेसर पर आपको 12 थ्रेड्स देखने को मिल जाएगा। अगर हम इंटेल प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको 16 थ्रेड्स देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको परफॉर्मेंस कोर पे 8 थ्रेड्स एंड एफिशिएंसी कोर पे 8 थ्रेड्स देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखें तो इंटेल प्रोसेसर पर आपको ज्यादा थ्रेड्स देखने को मिलता है, इसके कारण यहाँ पर जो मल्टीटास्किंग एंड परफॉर्मेंस मिलेगा बहुत ही अच्छी खासी देखने को मिल जाएगा। थ्रेड्स के मामले में इंटेल i5 12 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। फैब्रिकेशन प्रोसेस के बारे में Ryzen प्रोसेसर आपको 6 नैनोमीटर की मिल जाएगी। अगर हम इंटेल प्रोसेसर के बारे में बात करें, वो आपको 10 नैनोमीटर की मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखें तो जो Ryzen प्रोसेसर है, यहाँ पर सेमीकंडक्टर साइज बहुत ही छोटा देखने को मिलता है, इसके कारण ये बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर बन जाता है। फैब्रिकेशन प्रोसेस के मामले में Ryzen 5 7535HS प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर है। CPU स्पीड के बारे में Ryzen प्रोसेसर पर आपको इंडिविजुअल कोर की बेस फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 3.3 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 4.5 GHz की। अगर हम इंटेल प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको परफॉर्मेंस कोर पे बेस फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 2.5 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 4.5 GHz की। अगर हम एफिशिएंसी कोर के बारे में बात करें, वहां पर आपको बेस फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 1.8 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 3.3 GHz की। तो यहाँ पर देखें तो बेस फ्रीक्वेंसी आपको Ryzen प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिल जाता है, बट टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी दोनों प्रोसेसर पे लगभग सेम देखने को मिलता है। उसके बाद बात कर लेते हैं केस मेमोरी के बारे में। तो एक बात याद रखना, जितना ज्यादा केस मेमोरी होगा वो उतना अच्छा प्रोसेसर होगा। पहले जान लेते हैं L1 केस के बारे में, जो सबसे छोटा होता है बट स्पीड के मामले में बहुत ही फास्ट होता है। Ryzen प्रोसेसर पर आपको L1 केस 512 KB की मिलता है। अगर हम इंटेल प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको 960 KB की मिलती है। तो यहां पर देखें तो इंटेल प्रोसेसर पर आपको L1 केस बिगड़ देखने को मिलता है। L1 केस के मामले में इंटेल i5 12 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। L2 केस के बारे में, जो L1 केस से बड़ा होता है बट स्पीड के मामले में L1 केस से कम होता है। Ryzen प्रोसेसर पर आपको
3 MB की मिलता है। अगर हम इंटेल प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर आपको 15 MB की मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो इंटेल प्रोसेसर पर आपको L2 केस बिगर देखने को मिलता है। सो L2 केस के मामले में इंटेल i5 12 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। L3 केस के बारे में जो सबसे बड़ा होता है वो स्पीड के मामले में L1 केस और L2 केस से कम होता है। Ryzen प्रोसेसर पर आपको 16 MB की मिलता है। अगर हम इंटेल प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर आपको 18 MB की मिलता है। तो यहाँ पर भी देखें तो इंटेल प्रोसेसर पर आपको L3 केस बिगर देखने को मिलता है। तो L3 केस के मामले में इंटेल i5 12 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। जीपीयू के बारे में Ryzen प्रोसेसर पर आपको इंटीग्रेटेड AMD Radeon 660M ग्राफिक्स देखने को मिलता है, जहां पर आपको मैक्सिमम जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 1900 मेगाहर्ट्ज की। अगर हम इंटेल प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर आपको इंटीग्रेटेड इंटेल इरिस Xe ग्राफिक्स देखने को मिलता है, जहां पर आपको मैक्सिमम जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 1300 मेगाहर्ट्ज की। तो यहाँ पर देखें तो Ryzen प्रोसेसर पर आपको एक बेहतर जीपीयू देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो जीपीयू इंटेंसिव टास्क होगा बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाएगा। सो जीपीयू के मामले में Ryzen 5 7535HS प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर है। रैम के बारे में Ryzen प्रोसेसर पर आपको डुअल चैनल का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर आपको मैक्सिमम रैम सपोर्ट मिल जाता है 64 GB की। यहाँ पर आपको DDR5 एंड LPDDR5 का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर आपको मैक्सिमम रैम फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 6400 मेगाहर्ट्ज की। अगर हम इंटेल प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर भी आपको डुअल चैनल का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर आपको मैक्सिमम रैम सपोर्ट मिल जाता है 64 GB की। यहाँ पर आपको DDR4 LPDDR4X DDR5 एंड LPDDR5 का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर आपको मैक्सिमम रैम फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 5200 मेगाहर्ट्ज की। तो यहाँ पर देखें तो Ryzen प्रोसेसर पर आपको एक हाई फ्रीक्वेंसी का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है। सो नो डाउट रैम के मामले में Ryzen 5 7535HS प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर है। TDP के बारे में जो हम बोलते हैं थर्मल डिजाइन पावर के बारे में Ryzen प्रोसेसर पर आपको TDP मिल जाता है 54 वाट की। अगर हम इंटेल प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर आपको TDP मिल जाता है 45 वाट की। तो यहाँ पर देखें तो Ryzen प्रोसेसर पर आपको हायर TDP मिलता है। अगर हम इंटेल प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर आपको हायर TDP देखने को मिलता है, बट कंपैरेटिवली Ryzen प्रोसेसर के मुकाबले थोड़ा लोड देखने को मिलता है। सो इसके कारण यहाँ पर जो बैटरी कंजप्शन होगा बहुत ही कम देखने को मिल जाएगा। सो TDP के मामले में इंटेल i5 12 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। CPU टेम्परेचर के बारे में Ryzen प्रोसेसर पर आपको मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर मिल जाता है 95 डिग्री सेल्सियस की। अगर हम इंटेल प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर आपको मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर मिल जाता है 100 डिग्री सेल्सियस की। तो यहाँ पर देखें तो इंटेल प्रोसेसर बहुत ही गर्मी झेल सकता है। तो CPU टेम्परेचर के मामले में इंटेल i5 12 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। PCI एक्सप्रेस वर्जन के बारे में दोनों प्रोसेसर पर आपको वर्जन 4.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि आपको लेटेस्ट जनरेशन का PCI एक्सप्रेस वर्जन का सपोर्ट देखने को मिलता है। सो PCI एक्सप्रेस वर्जन के मामले में दोनों प्रोसेसर लगभग एक जैसे हैं। अब जान लेते हैं दोनों प्रोसेसर के बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में। पहले जान लेते हैं Cinebench R23 के बारे में। Ryzen प्रोसेसर पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1314 और मल्टी कोर में 13078। अगर हम इंटेल प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1714 और मल्टी कोर में 14790। तो यहाँ पर सिंगल कोर का स्कोर और मल्टी कोर का स्कोर आपको इंटेल i5 12 जनरेशन प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है। पास मार्क CPU के बारे में Ryzen प्रोसेसर पे कितना मिला है कहीं पर भी मेंशन नहीं हुआ है। अगर मुझे इसके बारे में कहीं पर भी इंफॉर्मेशन मिलेगा तो मैं अपना इंस्टाग्राम पेज पे जरूर मेंशन कर दूंगा। अगर मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाकर फॉलो कर लेना, मेरा इंस्टा आईडी स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। अगर हम इंटेल प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 3666 मल्टी कोर में 22572। Geekbench 5 के बारे में यहाँ पर भी Ryzen प्रोसेसर पे कितना मिला है कहीं पर भी मेंशन नहीं हुआ है। अगर हम इंटेल प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1668, मल्टी कोर में 10507। तो ओवरऑल यहाँ पर बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में बात करें तो जो Ryzen प्रोसेसर का बहुत सारे बेंचमार्क स्कोर अभी तक रिवील नहीं हुआ है। मुझे लगता है जो इंटेल i5 12 जनरेशन प्रोसेसर से थोड़ा बहुत कम ही आएगा, क्योंकि जो इंटेल i5 12 जनरेशन प्रोसेसर पे ज़्यादा कोर्स देखने को मिलता है। इसके कारण यहाँ पर जो बेंचमार्क कोर्स निकल कर आएगा थोड़ा बहुत बेटर ही देखने को मिल सकता है। सो मेरे हिसाब से बेंचमार्क कोर्स के मामले में इंटेल i5 12 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर होगा। तो ये रहा कंप्लीट कंपैरिजन बिटवीन Ryzen 5 7535HS प्रोसेसर उसके साथ इंटेल i5 12 जनरेशन जिसका वेरिएंट है 12500H। अब जान लेते हैं दोनों प्रोसेसर के प्रोस के बारे में। पहले जान लेते हैं Ryzen 5 7535HS प्रोसेसर के प्रोस के बारे में।
पहले तो ये एक नया रिलीज हुआ प्रोसेसर है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेमीकंडक्टर साइज छोटा देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आपको फास्टर सीपीयू स्पीड देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आपको पावरफुल इंटीग्रेटेड जीपीयू देखने को मिलता है एंड यहाँ पर आपको हाई रैम फ्रीक्वेंसी का सपोर्ट देखने को मिलता है। अगर हम इंटेल प्रोसेसर के प्रोस के बारे में बात करें, पहले तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कोर्स देखने को मिलता है, ज़्यादा थ्रेड्स देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आपको केस मेमोरी बिगर देखने को मिलता है। उसके बाद लो टीडीबी देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आपको हायर सीपीयू टेम्परेचर देखने को मिलता है एंड एट लास्ट यहाँ पर आपको बेंचमार्क स्कोर्स बेटर देखने को मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पर कंक्लूजन के बारे में बात करें तो इन दोनों प्रोसेसर के अंदर कौन सा प्रोसेसर बेहतर प्रोसेसर है, मेरे हिसाब से इंटेल कोर i5 12 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर निकल कर आता है, क्योंकि वहां पर आपको ज्यादा कोर्स देखने को मिलता है, ज्यादा थ्रेड्स भी देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आपको केस मेमोरी भी बिगर देखने को मिलता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको बेंचमार्क स्कोर्स भी बेहतर देखने को मिलता है। सो मेरे हिसाब से अगर आपका बजट है 70,000 से लेकर 80,000 तक, तो आपको आग बंद करके इंटेल कोर i5 12 जनरेशन प्रोसेसर के साथ जाना बिल्कुल सही रहेगा। वो बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है। अगर हम बात करें Ryzen 5 7535HS प्रोसेसर के बारे में, वो प्रोसेसर भी बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है। ये प्रोसेसर के साथ अंडर 80,000 पे आप जा सकते हो। अगर आपको एक बेहतरीन जीपीयू के साथ, मतलब बेहतरीन डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड के साथ अगर कोई लैपटॉप मिलता है तो आप आंख बंद करके ये लैपटॉप के साथ जा सकते हो। बट मेरा सजेशन है कि अगर आपको 80,000 के अंदर आपको सेम स्पेसिफिकेशन मिलता है और आपको प्रोसेसर इंटेल i5 12 जनरेशन प्रोसेसर मिलता है, तो आपको आंख बंद करके इंटेल i5 12 जनरेशन प्रोसेसर के साथ जो लैपटॉप आता है उसी लैपटॉप के साथ आपको जरूर जाना है। तो ये रहा मेरा ओपिनियन। आपको क्या लगता है मेरा ओपिनियन के बारे में, आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन पे जरूर बता सकते हो। अगर आपको किसी के बारे में डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको जरूर से रिप्लाई दे दूंगा। और हाँ, आप कौन सा प्रोसेसर के लिए इंटरेस्टेड हो, आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना है। तो चलते हैं, वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबा देना, क्योंकि फ्यूचर में अगर कुछ अपडेट आता है तो आपके पास जरूर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलते हैं, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।